प्रणाम प्रणाम भैया सभी लोगों को। मंच पर उपस्थित हमारे सभी जितने भी प्रबुद्ध हमारे विद्वत जन हैं, सभी लीडर्स का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और इस मीटिंग में, इस सभा में उपस्थित हमारे सभी भाई और बहन सभी का हम वंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे मंच के मुख्य सचेतक आदरणीय श्री अमूल्य साहू जी, उनका हम नमन करते हैं। साथियों, आज कई लोगों के इस तरह के क्वेश्चन थे कि $60 के बारे में एक बार आप लोगों ने कहा ये, एक बार कहा ये। तो मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने समझ लिया होगा या जो नहीं समझ पाए हैं, उन लोगों के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपकी टोटल व्यवस्था थी टेजर एनएफटी के माध्यम से। अब आपकी टोटल व्यवस्था टेजर एनएफटी के ही माध्यम से नहीं है, उसमें कुछ और संस्था इन्वॉल्व हुई है जिनके ऑडिट में आपके सारे अकाउंट नंबर 1 के प्लेटफॉर्म पे जाने हैं। उनको उस एक्टिवेशन के लिए $60 लगना है। उसको ऐसे समझ लें कि बैंक में आप खाता खुलवाते हैं और उस खाते में अगर आपके पास 100, 200, 300, 500 अमाउंट हैं और आप गए उस 500 अमाउंट को निकालने के लिए, तो बैंक आपसे बोलेगा कि आपका खाता नॉन एक्टिव में है, काफी दिन से इसमें किसी प्रकार का कोई आहरण नहीं हुआ है, वितरण नहीं हुआ है। तो उस तरीके के कंडीशन में बैंक आपसे एक्टिवेशन के लिए कुछ पैसे डलवाता है। तो अगर आपके खाते में 500 रुपए है, अगर 500 रुपए आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप उस सिस्टम को समझ रहे हैं, तो आप 500 रुपया डाल के आप अपने खाते को एक्टिवेट करके सेम डे या नेक्स्ट डे में आपका वो विड्रॉल हो जाता है। उस दिन आप पूरा खाता बंद कर सकते हैं। लेकिन जब नॉन एक्टिव में है तो खाता आप बंद भी नहीं कर सकते, अथॉरिटी को सिस्टम करने ही नहीं देगा। उसी तरीके से किसी के पास ज्यादा हैं, उनकी तो और मजबूरी है। लेकिन अगर किसी के पास 500 ही रुपए हैं और उसको कोई समझाने वाला, बताने वाला या खुद समझने वाला उसके पास वो दिमाग नहीं है, तो उनको तो यही होगा कि आपको 500 दे के हम 500 लेने के लिए 500 दें। क्यों दें? हम नहीं लेंगे, अपना 500 आप रखे रहिए। वो भी पैसा आप निकालें या ना निकालें, बैंक कभी भी नहीं निकाल सकता है, वैसे वो खाते में आपका पड़ा रहेगा नॉन एक्टिव में। तो यह जो एक्टिवेशन शुल्क है, इसका भी आपको पैसा मिल रहा है। जैसे बैंक में आप एक्टिवेशन करने के लिए जो पैसे डालते हैं, वो कोई बैंक कर्मी या बैंक की अथॉरिटी नहीं लेता। वो बैंक में एक्टिवेशन के बाद आपके उसी खाते में वो धनराशि समायोजित कर दी जाती है, और अगर आप निकालते हैं तो संपूर्ण धनराशि निकलती है जितना निकालना चाहे, या नहीं निकालते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट उस डेट से चालू हो जाता है। सेम कंडीशन आपका, चूंकि यह चीज अभी तक आपका किसी दूसरे तरीके की स्कीम के रूप में आप कर रहे थे कि हमने तो लगा दिया, इतना मिल रहा है। लेकिन जब एक अच्छे सिस्टम में आप जाएंगे तो ये सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा भी, एक अच्छी व्यवस्था में रहने की वजह से। तो इतना यकीन मान लें कि जो शुद्ध रूप से जिनके अच्छे और मजबूत फंड हैं, वो इस सिस्टम को आज ये व्यापार मान करके चलें। और जो 100, 200, 300 की यूएसडीटी है, किसी के एहसान पे वो उन्होंने ज्वाइन कर दिया या किसी ने पैसा लगा के उनको ज्वाइन करा दिया, ऐसे लोगों के लिए ना तो डालने के लिए कोई कह सकता है और ना तो उनके लिए कोई डाल सकता है। पहली बार तो उन लोगों ने डाल दिया, और चाहे आपको उनके एहसान पे, उनके सहानुभूति पे आपने डाल दिया। लेकिन इस समय चूंकि एक रिस्क आपके साथ लोगों ने ले लिया है, तो दूसरी बार में फिर ना तो वो रिस्क आपके लिए लेगा और ना तो फिर इस रिस्क को करने के लिए आपसे वो प्रेरित करेगा कि आप लगा के
इस पैसे को निकालने की व्यवस्था में शामिल हो जाइए। तो उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिनके खाते में वैल्यूएबल यूएसडीटी है और जिनके खाते में टीओटी पड़े हुए हैं, उनको आंख मूंद के इस काम को अब कर लेना चाहिए। मंच की जितनी भी ताकत थी, उस ताकत को लगा के मंच ने यहाँ तक उस चीज को, सिस्टम को आपके बीच में इस चीज को मुलायम करने के लिए, अच्छे तरीके से लाने के लिए पूरा प्रयास किया, जो सिस्टम की, जो मंच की ताकत थी। लेकिन उससे एक चीज समझ में आया है सिर्फ, कि मंच की पावर ने यह एहसास दिला दिया है कि जिस ताकत के साथ एक नोटिफिकेशन आया था आपके बीच में कि जो लोग नहीं करेंगे उनकी आईडी खत्म कर दी जाएगी या उनके बाद में वापस नहीं किया जाएगा, तो उसको खत्म ही समझा जाए। जब आपका वापस नहीं करना है तो एक सीधे शब्दों में समझ लिया जाए कि वो खत्म हो। इन चीजों पे पुनर्विचार करते हुए कंपनी ने अभी कोई नोटिस, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि कंपनी अगर इस चीज को लागू करना उसकी मजबूरी है, वह उसकी जरूरत है उस सिस्टम की, तो कंपनी इसमें कोई समझौता नहीं करेगी। एक चीज कर सकती है कि एक नोटिस देगी कि एक डेडलाइन हम दे रहे हैं कि इस तारीख के अंदर जिन लोगों की आईडी एक्टिवेट नहीं होगी उस खाते को हम सेंडरी में उठा के डाल देंगे, यानी नॉन एक्टिव जो है खाते में उसको हम डाल देंगे, जिसका नाम होगा एनपीए। और बाद में उसके बारे में क्या कंपनी करेगी उसकी बात कंपनी जाने। तो जिन लोगों के बिजनेस अकाउंट हैं, यानी जिसमें अच्छे खासे यूएसडीटी हैं या अच्छे खासे उसमें टीओटी पड़े हुए हैं, उन लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि अगर बिजनेस उनके समझ में आ रहा हो तो इस चीज को वो कर सकते हैं। कल को मंच के लिए किसी भी लीडर्स या हमारे किसी भी जो है वो इसके लिए लायबल नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपने किया था, क्योंकि यह बिजनेस है। आपका एक सामान नहीं बिकेगा तो दुकान अगर आपने खोला है तो दूसरा लाना पड़ेगा, तीसरा लाना पड़ेगा, जब उसका टाइम आएगा तो वो भी बिकेगा। तो यह एक बिजनेस है, रिस्क लेना पड़ेगा। हम 10 साल आगे की व्यवस्था करके चलते हैं, क्या पता हम अभी का अभी आपसे बात कर रहे हैं, अभी कोई बात हो सकती है। तो रिस्क तो जीवन है, बिजनेस है। हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि ये पढ़ के इतना आगे जाएगा, क्या पता वो क्या बन जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जिनके अमाउंट हैं सम्मानजनक तरीके से, उनको $60 डालना चाहिए, उस $60 पे भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। और एक चीज और बताएं कि अगर किसी का $10,000 है और उसमें $60 जुड़ गया, तो यह मान के चलिए कि उनको $7,442 6वें महीने में भुगतान होगा। और जिनका $10,000 है तो 6 महीने के बाद अगले 3 महीना जो 90 यानी 270 दिन में भुगतान होना है, उसका उनको मिलेगा नियर अबाउट $21,000। ये 10,000 का आकलन हम बता रहे हैं। और जिनका फिर उनको 365 दिन पे जो भुगतान होगा यूएसडीटी का, अभी यूएसडीटी का बता रहे हैं, तो उनको यह जाएगा करीब $1,15,000 जो 365वें दिन उनको भुगतान होगा। और साल भर में ये पूरा खाता यूएसडीटी का जो आपका है ये क्लीन हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, आपके $60 को इंक्लूड करते हुए। अब आइए टीओटी पे। जिसके 1 लाख टीओटी हैं उनको 74,000 टीओटी पहले उसमें मिलेंगे 6 महीने में। उसके बाद उनको 2,02,000 के आसपास टीओटी
270 दिन में मिलेंगे। उसके बाद जो उनकी टीओटी का भुगतान होगा वो करीब करीब 11.5 लाख के करीब होगा। इस तरह से ये आपके $60 डालने के ये 2 फायदे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके लोग चले। अपने $10,000 की बात मैंने बताई, $100 पे इसी करना से कर लें। $100 का $74 आपको मिलेगा 6 महीने में, $200 मिलेगा 270 दिन में, और पूरे साल भर पे आपको मिलेगा वो $1100। इसी तरीके से छोटे यूनिट में करके टीओटी को भी आप देख सकते हैं। ये सारे कैलकुलेशन है 60। और जो एक यूएसडीटी आपको मिल रही है वो तो आपको 5 साल तक के लिए कंपनी ने अपना रिटर्न में इस चीज को दिया है। ये सारी चीजें हो रही हैं एक अच्छे प्लेटफार्म की तरफ जाने के लिए, क्योंकि अब आपकी वो स्कीम जो ये चल रही है ये एक इंटरनेशनल मंच की एक इंटरनेशनल स्कीम है जिसको सारे इंटरनेशनल के नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी चीज आपने कंपनी का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, तो पहला नोटिफिकेशन पढ़िए जब उसने कहा था कि हम एक ऑडिट के जो है उसमें जा रहे हैं, केपीएमजी और क्या क्या डिलाइट और सब से हम ऑडिट कराएंगे। यानी उसके पहले जब कंपनी काम कर रही थी तो क्या कर रही थी, उस समय ऑडिट नहीं हो रही थी। उस समय कंपनी और आपके बीच में कंपनी चल रही थी। लेकिन जब कंपनी एक माइनर के साथ आएगी तो इंटरनेशनल अथॉरिटी हो या कंट्री की अथॉरिटी हो, जिस भी कंट्री में उसको काम करना है, अगर वो ग्लोबल में काम करेगी तो इंटरनेशनल अथॉरिटी बनी हुई है, तो उसमें उसको जाना पड़ेगा, उनके मापदंडों को मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें कंपनी को करना पड़ेगा अगर वहां जाना है। तो अगर इतनी सारी चीजों को कंपनी कर रही है तो ऑडिट का चार्ज आपसे ले रही है, उसका भी आपको ब्याज दे रही है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बाद में समझ में उसके हर महत्व आते हैं। रिस्क रहता है, डर लगता है, इसलिए कोई भी लीडर, क्योंकि आप लोगों को लगाया गया जिसके लिए, आज सभी लोग उसके लिए खाली यही कहते हैं कि आपने मेरा डुबा दिया। तो आपने सिर्फ डुबाने की तकनीक पढ़ी है। यही मंच की मीटिंग होती है, कोई किसी का अपलाइन नहीं है, कोई किसी का डाउन लाइन नहीं है। सभी सहयोग की भावना से आपस में एक जगह इकट्ठे होकर हम अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं और उनके समाधान के लिए भी प्रयास रहते हैं। ये आपके सामने प्रैक्टिकल है, ये जबान से नहीं कही जा रही है कि हम आपके लिए प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको खुद पता चलता होगा। इतना सब कुछ करने के बाद लोगों की जिस तरह से कमेंट बोले जाते हैं, व्यंग्यात्मक क्वेश्चंस रखे जाते हैं, तो चीटिंग किए जाते हैं, उनकी भी उनके बुद्धि के हिसाब से काबिल तारीफ है कि उनकी पहुंच वहीं तक है तो वो करते हैं। तो आपको खुद मालूम है कि अगर ये मंच ना होता तो आप क्या करते। अब ये मंच को कोई प्रलोभन दे रहा है, आप लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो लगता है कि जैसे मंच को कोई एकदम से बिल्कुल उसका सैलरी मिल रहा है कि नहीं देंगे तो नौकरी इनकी ले लेंगे। अगर मंच कोई बंद कर दे तो कहाँ जाएंगे आप। तो जो लीडर्स हैं वो तो अपने आप में सक्षम हैं, लेकिन जो इनके साथ इतनी बड़ी कम्युनिटी है, दो एक लोगों के गलत विचारधारा की वजह से अगर कोई डिसीजन किसी के दिल पे लग जाए वो कर दे तो क्या हाल होगा इतनी बड़ी कम्युनिटी का। तो ये चलता है, तो इसको सौभाग्य समझिए कि हम आपके लिए एक समझ लीजिए बहुत बड़ा वर्क हो रहा है, ये पुनीत कार्य हो रहा है कि हर चीज की जानकारी आप मंच पे रख करके शेयर कर लेते हैं। तो किसी को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रखना चाहिए और जो भी ईश्वर करेगा वो अच्छा करेगा। एक लोग कहते हैं मोटिवेशन नहीं करना चाहिए, तो क्या करें, डंडा मारें सबको, हिटलर शाही दिखाएं उनके सामने, क्या अधिकार मेरा है। हम मोटिवेशन से ही न आपको आपकी बात समझा सकते हैं कि हम गाली दे के समझा सकते हैं।
तो जो लोग इस तरह के वक्तव्य को करते हैं, उनके मुख से, उनके विचार से वही सारी चीजें निकलती हैं। बहुत लीडर इससे पीड़ित हैं। लेकिन एक बात जान लें कि सिस्टम है, सिस्टम था और सिस्टम रहेगा। जो सिस्टम को समझ पाएंगे वो अच्छा बेनिफिट करेंगे, जो नहीं समझ पाएंगे वो जैसे आज उल्टे पलटे क्वेश्चन करते हैं, उनके जीवन में उल्टा पलटा क्वेश्चन करते रहना पड़ेगा। इसलिए समाज के साथ चल के सामाजिक बने। समाज के विपरीत जाएंगे तो आप समझ लें कि आपको क्या कहा जा सकता है। तो मुख्य धारा में शामिल हों, विपरीत धारा में ना जाएं और अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अपनी अच्छी अच्छी जिज्ञासाएं मंच पे रखें। उससे मंच का भी कुछ ज्ञान बढ़ेगा और आपके उस बात तक पहुंचने में मंच का भी बहुत बड़ा रोल होगा और आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। समय कुछ ज्यादा लग गया, क्षमा चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।